दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए बैक्टीरिया से जुड़े हुए 100 टाइप के क्वेश्चन लेकर आया हूं और ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर आपके बीएससी एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जितने भी क्वेश्चन मैंने वीडियो में इंक्लूड किया हुआ है उन सभी के आंसर भी बताऊंगा और उसे एक्सप्लेन करता चलूँगा ताकि आपके कोई भी डाउट हो अगर उस क्वेश्चन से रिलेटेड तो वो दूर हो जाए। तो वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर, यानी कि नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर की क्या भूमिका है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर दोनों ही नाइट्रोफाइंग बैक्टीरिया है, लेकिन दोनों के फंक्शन अलग अलग हैं। जो नाइट्रोसोमोनास है ये क्या करता है कि अमोनिया या अमोनिया के यौगिक को बदलता है नाइट्राइट में, और जो नाइट्रोबैक्टर है वो क्या करता है नाइट्राइट को बदल देता है नाइट्रेट में। तो इस तरह से जो नाइट्रोसोमोनास है यह एक नाइट्राइट बैक्टीरिया है और जो नाइट्रोबैक्टर है यह एक नाइट्रेट बैक्टीरिया है। और इस पॉइंट को याद रखिएगा कि जो प्लांट होते हैं डायरेक्ट नाइट्रोजन को नहीं लेते, ये नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन को लेते हैं और नाइट्रेट के रूप में बदलने का कार्य करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकॉकस, नाइट्रोबैक्टर। ये सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करके नाइट्रेट में बदलते हैं। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया की खोज किसने की थी। एवी लीवेनहॉक डिस्कवर्ड बैक्टीरिया, यानी कि एवी लीवेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच मेथड इज यूज्ड इन स्टेलाइजेशन ऑफ पेट्री डिश फॉर कल्चरिंग बैक्टीरिया, यानी कि जब हम जीवाणुओं का संवर्धन करते हैं, कल्चर करते हैं, तो उस समय पेट्री डिश को हम किस विधि द्वारा स्टेलाइज करते हैं ताकि उससे जुड़े हुए जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी नष्ट हो जाएं। तो इसके लिए हम ड्राई हीट मेथड का यूज़ करते हैं। ड्राई हीट मेथड इज़ यूज्ड इन स्टेलाइजेशन ऑफ पेट्री डिश फॉर कल्चरिंग बैक्टीरिया, यानी कि शुष्क उष्मा विधि का उपयोग पेट्री डिश के जीवाणु संवर्धन के लिए किया जाता है। आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफाइन बैक्टीरिया एंड बैक्टीरियोलॉजी। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि बैक्टीरिया और बैक्टीरियोलॉजी को परिभाषित करें। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि बैक्टीरिया को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। द वर्ड बैक्टीरिया विच आर प्लूरल इवॉल्व फ्रॉम द लैटिन वर्ड बैक्टीरियम विच आर सिंगुलर वर्ड विच मीन रॉड ओवर और स्टाफ। तो बैक्टीरिया शब्द लैटिन शब्द बैक्टीरियम से लिया गया है जिसका अर्थ होता है छड़ या डंडा। ऑन द अर्थ दीज आर मोस्ट एबेंडेंट प्रोकैरियोट्स, यानी कि पृथ्वी पर ये सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले प्रोकैरियोट्स हैं। दे आर omnipotent and majority of them performs positive and vital role in nature, but few are harmful and cause disease and infectious in animal and प्लांट। तो यहाँ पर बोला हुआ है कि दे आर ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट का मतलब होता है सर्वव्यापी। तो ये सर्वव्यापी हैं और उनमें से अधिकांश प्रकृति में सकारात्मक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जो बैक्टीरिया होते हैं वो हानिकारक होते हैं जो कि जानवरों और पौधों पर संक्रामक रोग फैलाते हैं। बैक्टीरिया आर मोस्ट एडाप्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट मॉड्यूलेट अकॉर्डिंग टू देयर लिविंग कंडीशन वेरी रैपिडली एज कंपेयर टू एनी अदर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो बैक्टीरिया के सर्वव्यापी होने का सबसे बड़ा रीजन है यह है कि बैक्टीरिया सबसे अनुकूल सूक्ष्मजीव है जो कि जीवों के किसी अन्य समूह की तुलना में अपने रहने की स्थिति के अनुसार बहुत तेजी से संशोधन कर लेते हैं, यानी कि यह अपने आप को आसानी से उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं। ये तो बात हुई बैक्टीरिया की। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बैक्टीरियोलॉजी होता क्या है। बैक्टीरियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरियोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी की वह शाखा है जो कि बैक्टीरिया के अध्ययन से संबंधित है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन का एक तरीका है ट्रांसफॉर्मेशन, उससे आप क्या समझते हैं। तो आपको बता दें, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन इज ए प्रोसेस ऑफ हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर बाय विच some bacteria take up foreign genetic material which means naked DNA from the environment।
यानी कि जीवाणु परिवर्तन एक क्षैतिज जीन स्थानांतरण है। तो क्षैतिज जीन स्थानांतरण का मतलब है डायरेक्ट, ठीक है ना? तो ये क्षैतिज जीन स्थानांतरण प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ जीवाणु अपने बाह्य वातावरण से आनुवांशिक सामग्री डीएनए को अपने अंदर लेते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन में होता क्या है कि जो बैक्टीरियल सेल होते हैं अपने बाहरी वातावरण से डायरेक्ट डीएनए को ले लेते हैं। इट was first reported by Streptococcus pneumonia by Griffith in 1928 और यह सबसे पहली बार 1938 में ग्रिफिथ द्वारा स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी में रिपोर्ट किया गया था। तो यदि आप ट्रांसफॉर्मेशन या फिर बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन या फिर कह सकते हैं बैक्टीरिया से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक हैं जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है, उसे आप समझना चाहते हैं डिटेल से, तो उसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें आप बैक्टीरिया और बैक्टीरिया से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक हैं उनको आप देख सकते हैं। तो उस वीडियो का लिंक मैंने आज के इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप उस लिंक पर क्लिक करके इन सभी टॉपिक के वीडियो देख सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द न्यूट्रिशनल और कल्चर मीडिया, यानी कि पोषण या कल्चर मीडिया क्या है? न्यूट्रिशनल और कल्चर मीडिया आर आर्टिफिशियल मिक्सचर ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि पोषा आहार या फिर कल्चर मीडिया सूक्ष्म जीवों के विकास और गुणन के लिए आवश्यक विभिन्न पोषक तत्व हैं जो कि कृत्रिम विधियों द्वारा बनाए जाते हैं। तो लैब में जब किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराना होता है तो उनको पोषण देने के लिए बनाया जाता है कल्चर मीडिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर स्टेन, यानी कि अभिरंजन क्या है? तो आपको बता दें ए स्टेन इज ए सबस्टेंस दैट एडहेयर्स टू ए सेल गिविंग द सेल कलर, यानी कि अभिरंजक एक ऐसा पदार्थ है जो कोशिकाओं का पालन करता है और कोशिकाओं को रंग देने का कार्य करता है। द प्रेजेंस ऑफ कलर गिव्स द सेल सिग्निफिकेंस कंट्रास्ट सो दे आर मच मोर विजिबल, यानी कि रंग की उपस्थिति कोशिकाओं को महत्वपूर्ण कंट्रास्ट देती है जिससे कि वह आसानी से साफ हमें दिखाई देती हैं। डिफरेंस स्टेन हैव डिफरेंट एफिनिटीज फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म और डिफरेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो जो अलग अलग स्टेन होते हैं वह अलग अलग जीवों या फिर अलग अलग जीवों के भाग के लिए अलग अलग प्रकार के होते हैं। दे आर यूज टू डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर टू व्यू स्पेसिफिक पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो स्टेन का यूज़ किया जाता है अलग अलग जीवों को या फिर अलग अलग जीवों की कोशिकाओं या उनके भागों को अच्छे प्रकार से देखने के लिए। तो आप सभी लैब में ज़रूर गए होंगे और लैब में आपके सामने सेफ्रेनिन, फास्ट ग्रीन, क्रिस्टल वायलेट ये सभी स्टेन देखने को मिले होंगे। तो ये सभी स्टेन किस लिए यूज़ किए जाते हैं? ये इसलिए यूज़ किए जाते हैं कि आप जो भी ऑर्गेनिज्म मिला है या फिर कोई सेल मिला है आप उसको आसानी से और क्लियर देख पाएँ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ ग्राम स्टेनिंग? डिफाइन ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, यानी कि ग्राम अभिरंजन क्या है? आपको ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को परिभाषित करना है। तो आपको बता दें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आर दोज दैट आर स्टेन डार्क ब्लू और वायलेट बाय ग्राम स्टेनिंग, यानी कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वे बैक्टीरिया होते हैं कि जब हम बैक्टीरिया को स्टेन करते हैं तो ये गहरे नीले या बैंगनी रंग के होते हैं और ये स्टेनिंग के दौरान अपने रंग को छोड़ते नहीं है, यानी कि ये अपने स्टेन को बराबर बनाए रखते हैं। वही हम बात करें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया विच कैन नॉट रिटेन द क्रिस्टल वायलेट स्टेन इंस्टीड टेकिंग अप द काउंटर स्टेन लाइक सेफ्रेनिन एंड अपेयरिंग रेड और पिंक इन कलर। तो ग्राम पॉजिटिव के विपरीत जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं ये क्रिस्टल वायलेट कलर यानी कि स्टेन को नहीं रखते। ये क्या कहते हैं एक काउंटर अभिरंजक आता है सेफ्रेनिन, उसी के कलर को गेन करते हैं और इस वजह से ये गुलाबी या लाल रंग के दिखाई देते हैं। द बैक्टीरिया विच डू नॉट रिटेन ग्राम स्टेन आर कॉल्ड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया while those retain gram stain are called gram positive बैक्टीरिया।
कहने का मतलब ये है कि वे जीवाणु जो कि ग्राम स्टेन को अपने अंदर बरकरार रखते हैं, उस कलर को छोड़ते नहीं हैं, उन्हें हम बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। जबकि ऐसे बैक्टीरिया जो कि ग्राम स्टेन को छोड़ देते हैं और किसी दूसरे कलर को अपना लेते हैं, ऐसे बैक्टीरिया को हम बोलते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम स्टेनिंग टेक्निक में जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो आपको डार्क ब्लू या वायलेट कलर के दिखाई देंगे, जबकि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होंगे वह सेफरेनिन के कारण आपको पिंक या रेड कलर के दिखाई देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर इमेज में आप देख सकते हैं कि आपको क्रिस्टल वायलेट कलर के रूप में दिखेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और जो पिंक कलर के दिख रहे हैं वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। तो दोस्तों ये था बैक्टीरिया से जुड़ा हुआ हमारा शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पर और भी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन बनाऊं तो भी कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए बनाऊं तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।